आज विशाल जब ऑफिस से आ रहा था तो उसकी गाड़ी के सामने एक लड़की अचानक से आ गई और उसको बचाने के लिए विशाल ने ब्रेक लगाई। मगर फिर भी एक हल्की सी टक्कर उस लड़की को लग गई जिससे कि वो सड़क पर गिर गई। फिर विशाल गाड़ी से उतरा और बोला, आप ठीक तो हैं? आप सड़क पर कैसे चल रही हैं? आप देखकर क्यों नहीं चल रही हैं? लड़की बोली, हाँ मैं ठीक हूँ। लड़की कुछ ज़्यादा घबराई हुई थी। विशाल ने उससे पूछा कि मैं आपको कहीं छोड़ दूँ? वो बोली, नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ। विशाल ने पूछा, आपकी तबीयत तो ठीक है? आप बहुत घबराई हुई लग रही हैं। वो कुछ भी ना बोली, जल्दी से वहाँ से चली गई। विशाल वहाँ खड़ा हुआ ये सोच रहा था कि क्या बात हो सकती है। तभी विशाल ने देखा टक्कर की वजह से उस लड़की का पर्स सड़क के किनारे गिर गया था। विशाल ने उसे उठाया और तेजी से उस तरफ भागा जिस तरफ लड़की गई थी, पर वो विशाल को नहीं मिल पाई। विशाल ने कुछ देर इंतज़ार किया कि शायद वो आ जाए पर्स ढूंढते हुए, पर वो नहीं आई। विशाल अपने घर चला गया। वो घटना विशाल को कुछ अजीब सी लग रही थी। बार बार उस लड़की का चेहरा विशाल के सामने आ रहा था। पता नहीं क्यों उसे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। तभी विशाल ने पर्स में देखा, उसमें चिट्ठी थी जो कि उसने अपनी माँ को लिखी थी। चिट्ठी में कुछ यूँ लिखा था कि माँ, मुझे मालूम है कि तुम्हारी तबीयत बहुत ख़राब है, पर क्या करूँ, मैं आपके पास आ नहीं सकती और तुम लोगों की आर्थिक हालात बहुत ख़राब है, पर मैं इसमें तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकती। मैंने अपने ऑफिस में कुछ पैसे एडवांस लेने की बात की थी, पर वो हो नहीं पाया। पिछले महीने का मेरा घर का रेंट भी देना बाकी है। मगर माँ, तुम परेशान मत होना, मैं जल्दी ही कुछ करती हूँ। भगवान भी शायद हमारी परीक्षा ले रहा है। चिट्ठी पढ़ते पढ़ते विशाल की आंखें भीग गई। विशाल ने अपने को इससे पहले कभी इतना इमोशनल नहीं देखा था। विशाल ने उस लड़की के पर्स को पूरी तरह छान लिया। फिर भी विशाल को उस लड़की का कोई भी पता नहीं मिल पाया। विशाल कई दिनों तक सोचता रहा कि वो कैसे उस लड़की तक पहुँचे। फिर उसका ध्यान उस चिट्ठी में लिखे हुए गांव के पते पर गया। वो खुश हो गया। उसने अगले ही दिन पोस्ट ऑफिस जाकर उस गांव के पते पर अपने सामर्थ्य के अनुसार पैसा भेज दिया और भेजने वाले के नाम की जगह उसे चिट्ठी में लिखा हुआ उस लड़की का नाम याद आया। उसका नाम था नीलम। उसके बाद विशाल के मन में कुछ अलग तरह का सुकून था जिसे वो अपने जीवन में पहली बार महसूस कर रहा था। जीवन में कुछ अनुभव ऐसे होते हैं जो आपको अपने बारे में कुछ नया सा बता देते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको कहानी पसंद आई होगी। कमेंट करके बताएं कहानी कैसी लगी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल कथा छाया। थैंक यू फ्रेंड्स।